नमस्ते किसान भाइयों। आज एक साधारण सा पिछला जो मैंने वीडियो बनाया बायो फर्टिलाइजर के बारे में, बायो पेस्टिसाइड के बारे में, तो उनमें सबसे बड़ी बात बार बार किसान भाइयों के बना रहे थे कि ये चीज़ें मिलेगी कहाँ पे, क्योंकि जब वो दुकान पे जाते हैं जिस पे वो पेस्टिसाइड सीड लेते हैं तो वहाँ पे वो दुकान वाला कहता है कि ये यहाँ नहीं मिलेंगे, इससे अच्छे प्रोडक्ट आपको दे देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए किसान भाइयों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपके वहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहाँ जाइए, जिन्हें केवी भी कहते हैं। कृषि प्रसार अधिकारी, सुपरवाइजर, कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी, उन लोगों को क्या लगातार टच में रहते हैं, वो इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, क्योंकि सरकार का मानना है कि केमिकल से धीरे धीरे ज़मीन खराब हो रही है। वैज्ञानिक सभी यही मान रहे हैं कि धीरे धीरे ज़मीन खराब होगी, इससे बढ़िया है कि अपन ऐसे प्रोडक्ट को ज़्यादा ज़्यादा यूज लें। साथ में वो दुकान वाले इसलिए भी प्रमोट नहीं करते क्योंकि इसको एक बार खरीद के बार बार किसान भी इसको मल्टीप्लाई कर सकता है, बढ़ा सकता है, साल 2 साल काम में ले सकता है। उनको तो ऐसा कस्टमर चाहिए ना जो कि बार बार उनसे मटेरियल ले और माल ले और पैसा दे। तो किसान भाइयों, या कुछ लोगों का ये भी कहना था क्या ये इफेक्टिव है। हाँ, ये बिल्कुल इफेक्टिव है। मैंने देखा है लंबे पिछले 5-6 सालों से कई किसानों के यहाँ पे मैंने डलवाई है और इसके शानदार रिजल्ट है। जहाँ केमिकल का एक शॉर्ट टर्म रिजल्ट आता है, मतलब थोड़े टाइम के लिए आता है, बार बार जाओ बार बार लेके आओ, लेकिन इसका परमानेंट रिजल्ट है। दूसरा ये है कि यदि आपको फिर भी कहीं नहीं मिले तो आप मेरे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं जहाँ के भी हों आप, तो मैं आपको कंसर्न व्यक्ति के नंबर बता दूंगा और कहाँ मिलेगा वो आपको थोड़ा गाइड कर दूंगा। इसी के साथ किसान भाइयों, कुछ एक पर्सन ये आया था कि कैसे इसको बढ़ाया जाए। देखो, जितने भी बैक्टीरिया वायरस है इनको गोबर के साथ मिला के 10-20 दिन रख के अपन इसको 10 गुना 20 गुना बढ़ा सकते हैं। उसमें मॉइस्चर मेंटेन रखना है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी है कि जैसे मॉइस्चर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए बायो फर्टिलाइजर में, ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, इन चीजों का भी अपन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और एक पर्सन ये आया था कि जैसे ऑनलाइन भी मिलता है, कि हाँ ऑनलाइन भी उपलब्ध है, आप बहुत सी साइट है जहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। रही बात गवर्नमेंट के क्वालिटी प्रोडक्ट की और प्राइवेट की बात की, ऐसा कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है। गवर्नमेंट वाले भी अच्छी क्वालिटी वाला मटेरियल बनाते हैं। ये जो कृषि विश्वविद्यालय है इनके यहाँ भी लेबोरेटरी होती है, वो भी बनाते हैं। और बहुत से रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो अपने यहाँ बना के उनको किसानों के लिए स्पेशली सेल करते हैं। आरआई के मेले में गया इसी साल 2022 में, तो मैंने वहां भी पता किया, बोला हमारे यहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध है और बहुत अच्छी रेटों में आप बात कर सकते हैं। उसके कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रखे हैं, तो आप वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और किसान भाइयों, और अपन आगे की जैसे बात करें, जैसे बेटाडाइजिया वेनिसोफली है, बेवियाना बेसियाना है और लेकानी है, एजेटोबैक्टर है, तो ये सारे प्रोडक्ट बहुत शानदार काम करते हैं। और आप, मेरा ये मानना है कि आप लोगों को धीरे धीरे केमिकल की क्वांटिटी आदि करके कम करके इस पे काम कर सकते हैं। एक पर्सन और आया था कि पूरा यदि मैं इसी पे चला जाऊं तो मेरे उत्पादन कम होगा या बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, एक बार आपको अपने लेवल पे प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें डिपेंड करती है। आप कितने टाइम से केमिकल काम में ले रहे हो, आपकी जमीन कैसी है, आपकी जमीन को क्या चाहिए, आपकी सोइल टेस्टिंग की रिपोर्ट क्या है, तथा आपकी कौन सी फसल लगाते हैं। साधारणतः ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्रॉप फसल नहीं होगी आपकी, तो आप इस चीज का भी ध्यान रख के इस चीज को काम में ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम कॉस्ट का प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा इफेक्टिव। बस इसमें एक ध्यान रखना है कि मॉइस्चर हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि ये जो फंगस आती है इनको बढ़ने के लिए मॉइस्चर चाहिए। आप सूखे में डालोगे तो वो नहीं चलेगा। और एक और चीज का ध्यान रखिए, कम से कम शाम के टाइम आप काम में लीजिए, जिससे 12-14 घंटे, जब तक धूप नहीं आए, जब तक उसको फैलने का मौका मिले, ठीक है। और बार बार इसको बढ़ाइए। जैसे दीमक है और ये व्हाइट गब है, इसमें जो सफेद सुंडी कहते हैं, जो मूंगफली में है, या दीमक तो सभी में आती है, गन्ने में भी ये सफेद सुंडी की बहुत समस्या आती है। और आपके अभी कपास में व्हाइट फ्लाई की बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, जो कि साधारणतः शॉर्ट टर्म के लिए केमिकल से कंट्रोल करते हैं, लेकिन उसमें भी रेजिस्टेंट आ जाता है। मतलब कीड़े जो केमिकल देते हैं उन कीड़ों को केमिकल से मर नहीं पाते, या मरते भी हैं तो थोड़े टाइम तक बनते हैं, फिर रेजिस्टेंट ले लेते हैं, उनसे नहीं मर पाते, फिर केमिकल चेंज करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, ये सारी जानकारी आपके उपयोगी है, आप समझ रहे होंगे।
यदि आप जहां से भी हो, किसी गांव से हो, किसी ढानी से हो और बहुत छोटी खेत से आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो यदि आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटी का बेल आइकन आप दबाइए, जिससे कि जब भी मेरा नया वीडियो आए, नई कृषि से संबंधित जानकारी आए तो आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठाएं। अपने खेती के खर्चों को कम से कम कीजिए और ज़्यादा उत्पादन बढ़ाइए। ऐसी फसलें उगाइए क्वालिटी वाली जो कि एक्सपोर्ट भी हो सके, जिससे कि किसान भाइयों को और देश को अच्छा पैसा मिले। जय हिंद। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।